दुनिया में अगर किसी देश को बिना ऑफिशियली अनाउंस किए दुनिया का राजा और सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जा सकता है तो वो है चाइना। आप अभी जहां भी बैठे हैं एक बार अपने आसपास नजर घुमाइए। आपका स्मार्टफोन, एलईडी लाइट्स, डेस्क लैंप, यहाँ तक कि आपके कपड़े, 80% चांसेस हैं कि इन सब पर एक ही ठप्पा लगा है, मेड इन चाइना। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां चाइना का सामान ना मिलता हो। स्मॉल टॉय से लेकर फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स तक चाइना सप्लाई करता है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? 1960 और 70 के दशक में जब चाइना एक्सट्रीम पॉवर्टी और भुखमरी से तड़प रहा था, तब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देश आगे बढ़ रहा था। लोग कहते थे कि इंडिया एशिया की अगली सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दोनों देशों ने लगभग एक साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया पीछे रह गया और चाइना रॉकेट की स्पीड से निकलकर पूरी दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर और सुपर पावर बन गया। कैसे चाइना ने अमेरिका और यूरोप की नाक के नीचे से पूरे ग्लोबल ट्रेड का ताज छीन लिया। आज हम चाइना के सुपर पावर बनने के उस मास्टर प्लान को अनकवर करेंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज से करीब 50 साल पहले यानी 1970 के दशक में दुनिया एक अलग ही दौर से गुजर रही थी। एक तरफ इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हो रहा था, देश फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन रहा था और दुनिया को लग रहा था कि साउथ एशिया में इंडिया ही अगली सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भुखमरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और कल्चरल रेवोल्यूशन की तबाही से जूझ रहा था। चाइना की इकोनॉमी क्रैश होने के कगार पर थी। लेकिन साल 1978 में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने ना सिर्फ चाइना की किस्मत बदली बल्कि पूरे जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल के रख दिया। उसका नाम है डेंग शियाओपिंग। डेंग ने चाइना की हालत देखी और एक कड़वा सच स्वीकार किया। अगर चाइना को दुनिया का सुपर पावर बनना है तो उन्हें अपनी पुरानी जिद छोड़नी पड़ेगी और वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो सबसे बड़ी ताकत है यानी कैपिटलिज्म और मनी, उसे देश में लाना होगा। उन्होंने लॉन्च किया एक रेवोल्यूशनरी प्लान, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। डेंग ने चाइना के कोस्टल एरियाज में स्पेशल जोन्स बनाए जिसे कहा गया SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना शेंझेन। 1970 के दशक तक शेंझेन सिर्फ मछुआरों का एक छोटा सा गांव था जहां की आबादी मुश्किल से 30,000 थी। चाइना ने वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप और जापान के बड़े ब्रांड्स को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई भी कैपिटलिस्ट कंपनी रिजेक्ट ही नहीं कर सकती थी। ऑफर था, आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको फ्री जैसी जमीन देंगे, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे, टैक्स में भारी छूट देंगे और सबसे जरूरी मिलियंस ऑफ अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड और सस्ते वर्कर्स देंगे जो दिन रात 24 घंटे काम करने को तैयार हैं। जहां इंडिया और बाकी देश रिजिड लेबर लॉज और रेड टेपिज्म में उलझे हुए थे, चाइना ने रेड कारपेट बिछाकर फॉरेन कैपिटल का स्वागत किया। एप्पल, नाइकी, सोनी, फॉक्सवैगन, बोइंग, दुनिया के सभी मेगा कॉरपोरेशंस सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लालच में अपने फैक्ट्रीज वेस्ट से उठाकर चाइना में शिफ्ट करने लगे। कुछ ही सालों में शेंझेन एक छोटे गांव से बदलकर पूरी दुनिया की टेक एंड हार्डवेयर कैपिटल बन गया। चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि जब बाकी देश सोच रहे थे तब उन्होंने एग्जीक्यूशन करके पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर अपना पहला कब्जा जमा लिया था। लेकिन चाइना का प्लान सिर्फ दूसरों के लिए सस्ता सामान असेंबल करना नहीं था, उनका असली गेम चेंजर प्लान था सप्लाई चेन मोनोपोली। मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन बनाना है। एक स्मार्टफोन में सिर्फ असेंबलिंग जरूरी नहीं होती, उसके अंदर लगने वाले माइक्रोचिप्स, कैमरा सेंसर्स, बैटरीज और स्क्रीन की जरूरत होती है। चाइना ने सिस्टमैटिकली इन सभी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी चाइना के बाहर भी फोन बनाना चाहे तो उसको 80% पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं, आज दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी बनाया जाए उसके लिए भी 80% से ज्यादा पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इससे भी आगे बढ़कर चाइना ने एक ऐसी चीज पर कब्जा किया जिसके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन्स, गाइडेड मिसाइल्स और फाइटर जेट्स में लगने वाले 17 क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना ने नियर टोटल डोमिनेंस हासिल कर ली। आज पूरी दुनिया के 60% से ज्यादा रेयर अर्थ्स चाइना प्रोड्यूस करता है और 90% से ज्यादा की प्रोसेसिंग चाइना में होती है। इसका मतलब सीधा है, अगर कल को अमेरिका या यूरोप चाइना से लड़ना भी चाहें तो उनके अपने हथियार और फाइटर जेट्स बनाने के रॉ मटेरियल्स चाइना के पास ही हैं। चाइना ने पूरी दुनिया को अपने सप्लाई चेन के जाल में ऐसा जकड़ लिया कि उनसे अलग होना लगभग नामुमकिन हो गया। सामान बनाना और रॉ मटेरियल्स पर कब्जा करना तो पहला स्टेप था। चाइना का अगला मास्टर स्ट्रोक था पूरे दुनिया के समुद्री और जमीनी ट्रेड रूट्स पर अपना डोमिनेंस बनाना। 2013 में चाइना ने अनाउंस किया ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस
और सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें चाइना ने लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करने का मास्टर प्लान बनाया। चाइना ने नोटिस किया कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप के डेवलपिंग देशों में रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज और डीप सी पोर्ट्स की सख्त जरूरत है, लेकिन उनके पास बजट नहीं है। चाइना ने इन देशों को एक ऑफर दिया, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, चाइना आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन देगा। चाइना ने इन छोटे देशों को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी लोन्स बांटे जिनका प्रॉफिट कमा पाना लगभग नामुमकिन था, और इसे ही कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जब ये देश चाइना का डेट यानी कर्ज नहीं चुका पाए, तो चाइना ने उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को 99 साल के लीज पर लेकर उन पर अपना इनडायरेक्ट कब्जा कर लिया। इसका सबसे बड़ा और खौफनाक एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। कर्ज ना चुकाने पर श्रीलंका को अपना ही पोर्ट चाइना को हैंड ओवर करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और CPEC कॉरिडोर, अफ्रीका के जिबूती में चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री नेवल बेस, यूरोप के गेटवे ग्रीस में पीरियस पोर्ट। चाइना ने पूरे दुनिया के पोर्ट्स, शिपिंग लेन्स और ट्रेड कॉरिडोर्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया कि दुनिया का हर बड़ा कार्गो शिप और